अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज वो वीडियो लेके आ गया हूँ जिसका मैंने पिछली वीडियो में जिक्र किया था और एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था। कैसे कंपनी में चोरी हुई 20 लाख रियाल की। 20 लाख नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा था, उससे ज़्यादा था। बस एक अंदाज से बता दिया था कि 20 लाख रियाल, उससे बहुत ज़्यादा था। कंपनी में कैसे वो चोर चोरी करता था कफिल के पीठ पीछे, और कैसे वो पकड़ा गया, इसके बारे में सब कुछ आज डिटेल में बताऊँगा। तो जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को एंड तक देखना। तो ये बात मेरी कंपनी की है। मैं 1 साल पहले जिस कंपनी में आया था, बाइक राइडर कंपनी में रियाज़ में आया था। रियाज़ की कंपनी थी, हम लोग मदीना में काम करते थे। तो हमारी कंपनी का वो मैनेजर था जो चोरी करता था। जो चोर पकड़ा गया वो हमारी कंपनी का मैनेजर था। हम लोग इंडिया से 250 लोग आए थे तकरीबन। 250 लोग से ज़्यादा आए थे, 300 लोग शायद आए थे। तो हर एक बंदे से वो 1000 रियाल लिया था, वीज़े के लिए पैसा लिया था। ये इस तरीके से पैसा खाता था वहाँ पे रियाज़ में। सबसे पहले हम लोग रियाज़ में ही आए थे। वहाँ पे बहुत से लोगों को समझ में आ गया कि काम यहाँ पे सही नहीं है, कंपनी सही नहीं है, सब कुछ 2 नंबर के तरीके से काम हो रहा है। तो वहाँ से बहुत ज़्यादा लोग वापस चले गए थे इंडिया। और जो भी लोग गए सबसे डिमांड करता था 5000 रियाल की। तो वो 5000 रियाल में कंपनी के जो मालिक है वो भी खाता था पैसा, और ये जो बंगाली ये भी खाता था। कंपनी का मालिक भी साथ में मिला जुला था। लेकिन बहुत सी ऐसी चोरी थी उसकी बड़ी बड़ी जो कफील को मालूम नहीं थी। जो लोग फूड डिलीवरी काम करते हैं, हंगर स्टेशन में काम करते हैं सऊदी अरब में, उनको मालूम होगा कि कई दफ़ा ऐसा होता है, बहुत बार अक्सर कंपनी में तो हर महीने ऐसा होता है कि बेसिक पेमेंट करके आपके वॉलेट में, एप्लीकेशन के वॉलेट में पैसा आता है। वो 100-200 भी हो सकता है, 1000-2000 भी हो सकता है। जितना भी आएगा वो सब कंपनी को वापस देना रहता है। तो ऐसे ही करके बाइक राइडर वाली कंपनी में किसी बंदे का 1000-2000 ऐसे करके बेसिक पेमेंट आता था। तो वो जब कंपनी को, हंगर स्टेशन कंपनी को वापस देना रहता था पैसा, तो इसमें ये जो मैनेजर था हमारा बांग्लादेश का था, बंगाली था। ये क्या करता था, पैसा सब अपनी जेब में रख लेता था और ये सब कफिल को मालूम नहीं रहता था। और कफिल से सब हंगर स्टेशन कंपनी में पैसा दिलवा देता था, बता मुखालफा बता के, या कुछ भी जो भी था उसका प्लान, जो भी उसकी ट्रिक थी वो बता के पैसा दिलवा देता था कफिल से। और वो पैसा सब अपनी जेब में रख लेता था। इसी हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना घोटालेबाजी करता था। कंपनी में 450 लोग हैं। अब 450 लोग, अब एक ही बंदे के मोबाइल में अगर 100 रियाल या 200 रियाल करके आता है, तो उसी हिसाब से अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि 450 लोगों का कितना एडजस्टमेंट हर महीने आते था, बेसिक पेमेंट जो है। और उसके पहले बांग्लादेश से जब 400 लोग आए, तो वहाँ पे क्या मैटर था, वहाँ तो कफिल के साथ में मिल के ही बंगाली खाता था ये। टोटल 6000 रियाल एक लोग के पीछे लेते थे कंपनी वाले। उसमें 4000 रियाल कंपनी का जो मालिक है वो खाता था, 2000 रियाल ये मैनेजर जो है ये खाता था। मतलब इसमें तो कोई चोरी नहीं हुई, वो कंपनी के मालिक जो है उसके साथ में मिल के खाता था। लेकिन और छोटी मोटी चोरी जो थी बहुत ज़्यादा थी। जैसे कि बेसिक पेमेंट बताया, जब लास्ट महीने वो पकड़ा गया है तो उस महीने की बेसिक पेमेंट 80,000 रियाल आई थी। तो उसी हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लें कि वो कंपनी में 1.5 साल था, 1.5 साल से ज़्यादा ही था। ये 2022 लास्ट में कंपनी आई है और ये 2024 चल रहा है। तो तकरीबन 20 महीना, 18 महीना जो भी आप कह लें। तो जो आदमी बांग्लादेश से आते थे और जो यहाँ से वापस जाते थे कंपनी के थ्रू जाते थे, उससे जो कंपनी वाला और ये दोनों साथ में मिल के खाते थे, यही 2 मैटर था। बाकी में ये सब अकेला पूरा, इसके कुछ अपने दोस्त यार थे पर्सनल जो सब मिल के खाते थे। एक तो वो जो बेसिक पेमेंट आता था हर महीना वो खाता था। उसके बाद कफ़ील की चोरी से बहुत से लोगों की सैलरी भी काटता था। कुछ अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती थी किसी से, किसी का आईडी का कोई प्रॉब्लम होता था तो वो सैलरी काटता था, वो भी कफ़ील को मालूम नहीं रहता था। और उसके बाद अब कंपनी में 400 450 लोग हैं, तो 450 बाइक है। तो किसी की भी बाइक में कुछ प्रॉब्लम होता था वहाँ पे, तो कंपनी वाला तो खुद का पर्सनल मैकेनिक रखा था कंपनी में। लेकिन फिर भी ये क्या करता था, मैकेनिक के साथ मिलके मैकेनिक से बोलता था कि जिसका भी कुछ भी हो, बाइक में पंचर हो चाहे कुछ भी करना हो, 10 रियाल 20 रियाल उनसे लेना है। तो उनसे लेके अब वो मैकेनिक के साथ में ये मिल के खाता था। इस तरीके से घोटालेबाजी करता था। ये सब कफिल को मालूम नहीं था। और उसके बाद पूरी कंपनी में ये सबको पैसा देता था ब्याज पे, ये भी कंपनी को मालूम नहीं था। लोगों को ब्याज पे पैसे बांटते था पूरी कंपनी में, जिसको भी ज़रूरत होती थी दे देता था ब्याज पे। इतना घोटालेबाजी ये किया कि ये अपने 2 सुपर मार्केट बनाया था, 2-2 सुपर मार्केट चलाता था। और भी बहुत से, ये एक नंबर का दलाल था, दलाली बहुत ज़्यादा करता था। ये 2 नंबर के धंधे में इन्वॉल्व था। उसका कंपनी को मालूम नहीं था, कंपनी के मालिक को नहीं मालूम था।
बाद में सब वो पूरा डिटेल में उसको बताया। थोड़ा लफड़ा हो गया था ये बंगाली के साथ, मैनेजर के साथ एक और भी बंदा था, वो मिल के खाते थे सब। तो उन्हीं दोनों में कुछ ना कुछ हुआ, कहीं गड़बड़। जो सामने वाला था उसको शायद कुछ कमी लगी होगी या कुछ कम मिला होगा, तो उसने कंपनी को बता दिया ऐसे ऐसे मामला है, पैसा खा रहा है। तब कंपनी ने उसको पकड़ा, सब कुछ उसको बैठा के पूरा डिटेल लिया, क्या क्या है, कैसे कैसे है, तब जाके उसकी चोरी पकड़ी गई। वो तो फैमिली के साथ था, बंगाली जो मैनेजर, वो फैमिली लेके रहता था यहाँ पे, फैमिली के साथ रहता था। फैमिली की वजह से वो बच गया, नहीं तो उसका बहुत बुरा हाल होता। और जब कपिल ने उसको पकड़ा, उसको सारी जांच की पूरी, सब कुछ डिटेल में उससे उगलवाया उसके ही मुँह से। फिर उसने सब कुछ सच सच बता दिया, क्या क्या था, कैसे कैसे था, कितने लोग मिल के खाने वाले थे साथ में, सब कुछ पूरा डिटेल में बताया। उसके बाद से कपिल उसका मोबाइल, सिम, एटीएम कार्ड, बैंक वैंक सब कुछ अपने पास लेकर रख लिया। उसको एक जगह पे बंद कर दिया। उसको बोला अब इतना पैसा भर, उसके बाद फिर भेजूँगा। तो कुछ दिन बंद किया था, शायद 2-4 दिन, 6 दिन बंद किया था। उसके बाद उसको बांग्लादेश भेज दिया, वो फैमिली के साथ था। अब पता नहीं उससे कितना पैसा लिया, कितना नहीं लिया। लोग तो कह रहे थे कि उसको बोला था कि 80,000 रियाल भरने का, कहीं से मंगा के उसको भर, उसके बाद फिर तू जा। अब इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है मुझे, वो पैसा भर के गया है, कैसे गया है, कितना भरा है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और जो भी कंपनी में परेशान रहता था, उसको घर जाना रहता था या कोई प्रॉब्लम रहती थी, उसको ये मैनेजर जो है बंगाली बहुत ज़्यादा परेशान करता था। ये सब कपिल को मालूम नहीं था। किसी को भी भेजना रहता, उसको पैसा लेके तब भेजता था, पैसा लेके अपने पास रख लेता था, कपिल को मालूम ही नहीं रहता था। बहुत ज़्यादा यह परेशान किया था लोगों को कंपनी में, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग भागे कंपनी में से। अब इंडिया के 200-250 लोग आए थे, 300 लोग, जिसमें से अभी फ़िलहाल मेरे ख्याल से 30 या 40 लोग होंगे। बाकी सब कोई पैसा भर के गया, कोई भाग के काम कर रहा है इधर उधर, कोई केस लड़ रहा है। मेरा भी वही मामला है, मेरा भी केस चल रहा है। मैं भी कंपनी से भागा 6 महीना 7 महीना हो गया, तो मैं भी अभी केस वेस देख रहा हूँ सब। अभी थोड़ा टाइम लगेगा, तारीख लंबी मिल गई है रमज़ान की वजह से, शायद मई लास्ट में तारीख मिली है। अब देखते हैं क्या होता है। आज की वीडियो में यही था, सब मैंने पूरा डिटेल में बता दिया है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।